दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव होने के बाद जेडीयू बीजेपी ने मिलकर के सरकार तो बना ली, लेकिन अब जब अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, तब से लगातार सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। आप सभी जानते होंगे 6 विधायकों को शामिल करने के मामले पर जहां एक तरफ नीतीश कुमार इतना नाराज हैं कि पार्टी की तरफ से जो सीएम का पद दिया गया है उसको भी छोड़ने के लिए तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार के 17 विधायकों ने बगावती तेवर अपना लिए हैं, जिसके चलते बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। आप सभी जानते हैं कि लगातार बीजेपी जेडीयू के अंदर किस तरह से घमासान चल रहा है, और इस घमासान के अंदर अगर 17 जेडीयू विधायक बागी होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा उलटफेर होगा। हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, कौन कौन से वो विधायक हैं, साथ ही साथ 3 और बड़े अपडेट बिहार से ही जुड़े हुए हैं, वो हम आपको बताएंगे। राजस्थान में 3 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भी अपडेट आ रहा है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको भी लगता है कि दोस्तों आज हमारा जो अन्नदाता आज जो सड़कों पर है और इस कड़ाके की ठंड में ठिठुर रहा है, उस की मांगे सरकार को माननी चाहिए, अगर आप भी उनके समर्थन में हैं तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप इस खबर को जरा गौर से पढ़िए। देखिए, इस खबर में राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्याम रजक ने बिहार की सियासत को लेकर के एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। श्याम रजक ने कहा है कि जेडीयू के विधायक बीजेपी की कार्यशैली से नाराज हैं और बिहार की एनडीए सरकार को गिराना चाहते हैं। श्याम रजक ने कहा है कि 17 जेडीयू विधायक आरजेडी के संपर्क में आ गए हैं और वो जल्द ही आरजेडी में शामिल होंगे। आरजेडी नेता और पूर्व श्याम रजक ने दावा किया है कि जनता दल यूनाइटेड के 17 विधायक उनके जरिए आरजेडी के संपर्क में आएंगे और वे जल्द ही लालू प्रसाद यादव की पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है, यानी कि जो नाराजगी अभी तक जेडीयू कार्यकारिणी की जो बैठक चल रही थी उसके अंदर बंद कमरे में थी, वो अब खुलकर सामने आने लगी है और दिखाई देने लगी है। अब बीजेपी से बदला लेने के मूड में जेडीयू विधायक आ चुके हैं और 17 विधायकों ने पाला बदलने का मन बना लिया है। श्याम रजक ने आगे भी एक सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि यह सभी विधायक बीजेपी की जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश के अंदर कार्यशैली थी और जिस तरह से उनके विधायकों को तोड़ा है उससे काफी नाराज हैं और इसलिए वह पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इन विधायकों को फिलहाल अभी के लिए रोका गया है। इसकी वजह बताते हुए श्याम रजक ने कहा है कि अगर 17 विधायक आरजेडी में शामिल होते हैं तो दल बदल कानून के अंतर्गत इनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। इसकी वजह से फिलहाल ये अभी मामला पेंडिंग में है। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा है कि अगर दल बदल कानून के तहत जेडीयू के 25 से 26 विधायक पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल होंगे तो उनकी सदस्यता पर आंच नहीं आएगी, यानी कि 10 विधायक अगर और बगावत करते हैं तो यह मामला पूरी तरह से पलट जाएगा। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके श्याम रजक ने कहा है कि ऐसे में उन्हें इंतजार है कुछ और जेडीयू विधायक पार्टी छोड़ने का मन बनाएंगे और आरजेडी में शामिल होंगे, जिसके बाद इस मामले पर पूरी तरह से यानी कि हम काम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है बिहार के अंदर। खबर में आपको दिखा रहा हूं, आप देख भी सकते हैं। और अरुणाचल प्रदेश का बदला अब जो है जेडीयू बिहार के अंदर बीजेपी से लेने जा रही है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करें। अब बात कर लेते हैं कि नीतीश कुमार जिस तरह से मुख्यमंत्री का पद छोड़ने की धमकी बीजेपी को दे चुके हैं, इस पर बीजेपी की तरफ से भी एक पलटवार किया गया है और आरजेडी की तरफ से जब नीतीश कुमार को एक ऑफर दिया गया था उस पर भी बीजेपी की तरफ से बयान आया है। मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं, इस खबर को देखिए। नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को बैठक हुई जिसमें कुल 11 एजेंडों पर मोहर लगी। आप सभी को पता होगा, रोज मैं डेली आपको इसके बारे में अपडेट दे रहा हूं। कैबिनेट की बैठक के बाद बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने मीडिया से बातचीत की है, यानी कि बीजेपी की नेता है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आज कैबिनेट की बैठक में 11 एजेंडों पर मोहर लगी है। बिहार में अच्छा काम हो रहा है, बिहार का काम हो रहा है, बिहार के विकास के लिए काम हो रहा है। ये सारी बातें उन्होंने अपनी यानी कि अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई।
है। उन्होंने कहा कि राजद क्यों परेशान है ये वही जाने। उनको परेशानी है कि उनके पास कोई नहीं है। वे सोचते हैं कि हमारे मुखिया जो हमारे गार्जियन हैं वो उनके साथ चले जाएंगे। हमारे गार्जियन थोड़े ना जाने वाले हैं, वो एनडीए के गार्जियन हैं। यानी कि बीजेपी की तरफ से अब ये पता चल गया है कि जेडीयू और उनके मुखिया नीतीश कुमार पार्टी से काफ़ी नाराज हैं और जिसके चलते वो कोई बड़ा फैसला ना लें। इसके चलते अब बीजेपी सामने आकर के, खुद डिप्टी सीएम सामने आकर के गार्जियन बता रही हैं नीतीश कुमार को। आप समझ सकते हैं कि पहले एक नेता ने नीतीश कुमार से उनके गृह विभाग तक को छोड़ने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि उनको गृह मंत्रालय का जो विभाग है वो छोड़ देना चाहिए, और अब गार्जियन बता रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति किस तरह से लगातार करवट लेती जा रही है। साथ ही साथ तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी, ये भी आरजेडी की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा है, यहां पर देखिए, बिहार के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी ने पार्टी नेता विजय प्रकाश से जेडीयू को एनडीए छोड़कर विपक्ष के साथ आने का ऑफर दे दिया है। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायक जिस तरह से टूटे हैं वो मामला लगातार गर्माता जा रहा है, जिसके चलते ये सारी चीज़ें अब देखने को मिल रही हैं। और नीतीश कुमार वैसे ही आप सभी को पता होगा कि पलटी कभी भी मार सकते हैं और पहले गठबंधन का हिस्सा रह चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में लगातार ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि बहुत जल्द इस पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बात कर लेते हैं राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के। बताया जा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार और संगठन के लिए नए साल की पहली सबसे बड़ी चुनौती 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव होंगे। मार्च अप्रैल में संभावित इन 3 उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इन तीनों विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति कर दी है, यानी कि जो ऑब्जर्वर है उनकी नियुक्ति कर दी गई है। राजस्थान कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा ने की पार्टी आलाकमान से यह मांग पत्र बताया जा रहा है कि लिख करके कहा गया है कि इन तीनों सीटों पर कांग्रेस को अब बहुत ही एक्टिवली काम करना होगा, जिसके बाद ही ये सीटें उनके पाले में आ सकती हैं, वरना बीजेपी अपनी राजनीति करेगी। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति होती चली आ रही है। तो ऐसे में कोई बड़ा उलटफेर यहां पर भी हो सकता है। सुजानगढ़, राजसमंद और सहाड़ा में उपचुनाव होने हैं। फिलहाल यहां पर अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी है। आप देख लीजिए, उपचुनाव निकाय चुनाव में भी हुए, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने बाजी मारी। अब 3 सीटों पर ये चुनाव होंगे, इसमें भी बीजेपी को मात देने में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कामयाबी हासिल कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते कुछ और खबरों के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब।